राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, गीता में धर्म का पालन कराना सिखाया है और ये भी सच है कि सत्य ही ईश्वर है, लेकिन अगर जीवन में धर्म और सत्य विपरीत खड़े हो तो कैसे पता चलेगा कि सही क्या है गलत क्या है? नहीं, ऐसे कैसे आप चल के तो देखो। आप धर्म और सत्य पर चल के तो देखो, विपरीत कैसे हो सकता है? धर्म कभी विपरीत फल देता है और सत्य कभी विपरीत फल देता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। हमें बताओ, प्रमाण बताओ। आपका ऐसा भाव है कि ससुराल में अपमान और नकारात्मकता का सामना करना पड़ता है। धर्म कहता है सम्मान करो, लेकिन सत्य यही है कि मन नहीं करता, हृदय व्याकुल रहता है। नहीं, अभी धर्म का परिचय नहीं पाया। अगर धर्म का परिचय पाया तो आपका भाव सास ससुर के प्रति कभी नकारात्मक होना ही नहीं चाहिए। वो आपके प्रति नकारात्मक भाव कर रहे हैं, ये उनका भाव है, लेकिन आप धर्म से चलने वाली हो तो आपका धर्म क्या कहता है? सास ससुर को भगवत स्वरूप देखना। वो चाहे जितना नकारात्मक करें, तुम्हें परास्त नहीं कर सकते, क्योंकि तुम धर्म से चल रहे हो। धर्म से चलने वाला दुखी हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। जैसे महाराज धर्मराज युधिष्ठिर, उनको 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, दुखी हुए लेकिन पराजित नहीं हुए। हस्तिनापुर के सिंहासन पर धर्मराज युधिष्ठिर ही विराजमान हुए। इसलिए मानते हैं हम कि आपको दुख प्राप्त हो सकता है, लेकिन आप पराजित नहीं हो सकते। और अगर आपके अंदर ये भाव है कि फिर मेरा मन नहीं करता उनकी सेवा करना या उनकी आज्ञा पालन, तो आप पराजित हो गए, आप अपने धर्म से च्युत हो गए। धर्म वही है जिसको प्रतिकूलता मिले और फिर वो धर्म से च्युत ना हो, तब तो धर्म का पालन माना जाएगा। अनुकूलता में धर्म का पालन तो सब कर लेंगे, प्रतिकूलता में धर्म का पालन करके दिखाए तो धर्म होता है, तब धर्म को माना जाता है कि धर्मात्मा पुरुष है। ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी इसने धर्म का त्याग नहीं किया। तो आपके सामने प्रतिकूल परिस्थिति सास ससुर या कोई भी परिवार का सदस्य प्रकट करे और आप अपनी भावना से युक्त, तभी तो आप धर्मात्मा हैं, नहीं तो धर्मात्मा किस बात की? राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपने सेना में जाने की इच्छा थी, गए, फिर शराब की आदत लग गई, फिर 2 साल में नौकरी छोड़ दी, फिर गांव में अच्छी बेइज्जती हुई और नशा में लग गया, फिर भाई ने नशा छुड़ा दिया। अभी नशा छोड़ तो दिया, पर महाराज जी अभी एक इनके वो अंदर से इच्छा बनी हुई है कि फिर से मैं वैसा ही बनूं और खूब धन दौलत यश कमाकर माता पिता का खोया हुआ सामान स्थापित करूं। दूसरी तरफ लगता है आपकी वाणी सुन के कि भजन करूं, ये सब व्यर्थ है, काहे इसमें पचड़े में पड़ रहे हो? नहीं, भजन करके हम ये नहीं कहते, भजन करके धन कमाओ, धर्म पूर्वक धन कमाओ, मेहनत। अब जैसे आपको सरकारी नौकरी मिल गई थी, बेवकूफ़ी है कि आपने उसे छोड़ दिया, गंदी आदतों में फंस गए। यदि आज होते तो आज किसी पद पे होते, आप हमारे भारत सरकार की सेवा करते, अर्थ मिलता, परिवार का पोषण करते। मूर्खता में आपने अपना नाश कर लिया। अब एक बार फिर प्रयास करो, नाम जप करो और अच्छा प्रयास करो। यदि आप हमारे और किसी भी सेवा में आते हैं समाज की, तो जीवन सार्थक है सेवा में। जीवन सार्थक ऐसे नहीं, देखो हम बाबा जी बने लेकिन हमको समाज सेवा दी भगवान ने कि नहीं दी? सबसे मिलना, सबसे जुलना, प्रश्न उत्तर करना, सबको संतुष्ट करना, ये समाज सेवा है। बिना समाज सेवा के चाहे कोई भी हो, उसका कल्याण नहीं होता। देखो बड़े बड़े संत समाज सेवा में घूम घूम कर उपदेश करते, घूम घूम कर जाकर उपदेश करते, जन कल्याण करते। ये समाज सेवा करनी पड़ेगी। अगर आप किसी पद पे हैं तो आपको बढ़िया अवसर मिल गया समाज सेवा का। यदि पद नहीं है तो आसपास पड़ोस में ऐसा माहौल बनाओ कि लोग तुम्हें याद करें, तुम्हारे ऐसे आचरण ना हो कि लोग तुम्हें गाली दें। ऐसे आप शराब पियोगे, उद्दंडता करोगे तो लोग क्या कहेंगे? तो ये सब गंदी बातें छोड़ो और नाम जप करो और अच्छे बनने की चेष्टा करो। जैसे समाज सेवा में आपका योगदान हो वैसा बनो। बिना समाज सेवा के, बिना परोपकार के कल्याण नहीं होता है। परोपकार अत्यंत आवश्यक है, समाज सेवा अत्यंत आवश्यक है। जैसे कोई पुलिस में है, कोई कहीं है, तो समाज सेवा का बहुत बढ़िया अवसर है। निर्दोष को बख्श देना, दोषी को दंड देना, ये समाज सेवा बन गई। अब उसी में घूस लेकर के निर्दोष को पीट देना और दोषी को मुक्त कर देना पाप बन गया। तो हमें लगता है अपने अपने पद के अनुसार यदि हम धर्म के अनुसार चले तो समाज सेवा बन जाए। और समाज सेवा भगवान की सेवा है, समाज सेवा साक्षात भगवान की सेवा है। महाराज जी, आजकल बहुतायत मतलब 99% ऐसा हो रहा है कि अपने सुख या अपने परिवार को भौतिक सुखों से युक्त करके बस जीवन कभी नहीं कर सकते। पक्का देख लो, जितने घूस लेने वाले बड़े स्तर के हैं उनके लड़के शराबी, बेईमान, गुंडा टाइप के जो घूस लेंगे,
ज्यादा उद्दंडता करेंगे, निर्दोष को दंड देंगे, तो जब हमारे मालिक का हिसाब किताब आएगा ना, तो ऐसी तैसी हो जाएगी। न पत्नी सही रहेगी, न पुत्र सही रहेगा, न धन संपत्ति काम में आएगी। तो हम कहते हैं कि अधर्म की यदि बात करोगे कि हम अधर्म करके अपने परिवार को उन्नति में ले जाएंगे, तो भैया आखिरी में ऐसी उन्नति से गिरोगे कि तुम रोते नहीं बनेगा तुमसे। तो इसीलिए कहते हैं धर्म से चलो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, तो तुम्हारे परिवार को अपने आप सुख पहुंचेगा। और दूसरों के परिवार को उजाड़ कर अपने परिवार को सुखी करना चाहोगे, ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हो सकता। ये धर्म है, ईश्वर है, वो देख रहा है, सबका मालिक देख रहा है। जिन्होंने ऐसा किया, दूसरों के परिवार को उजाड़ा, उनके परिवार में कोई रोने वाला नहीं बचा, मिट्टी में मिल गए। इसलिए धर्म से चलो, नमक रोटी खाओ, तो तुम्हारा परिवार हष्ट पुष्ट और शांति युक्त होगा, आनंद युक्त होगा। ये पढ़ाई तो मर्जी कहीं होती नहीं है, कोई बताने वाला है ही नहीं है। हम इतनी मुश्किल से नौकरी मिली, उसमें तो फिर जब लिखता है कि यार जल्दी से कमा लो धन और अपने खूब ऐश और आराम की जिंदगी, वो फिर जल्दी से ही नष्ट हो जाता है। जब बल्ब जितना वाट है, उस वाट से अधिक लाइट मारे तो खुशी मत हो, वो फ्यूज होने वाला है नहीं। ऐसे ही धर्म से चलोगे तो आप सुखी रहोगे, ज्यादा लाइट मारोगे तो फ्यूज हो जाओगे पक्का। शैली जी पंजाब से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। जहाँ से महाराज जी जब लौट के जाती हूँ तो मन बहुत विचलित हो जाता है, वृंदावन की पल पल याद आती है। एकांत में नाम जपने बैठती हूँ तो यहीं की कुंज गलियां, आपके दर्शन, श्री जी का महल, बिहारी जी के दर्शन, परिक्रमा, अहो भाग्य है, धन्य भाग्य है। वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्बार, कोटि जन्म के अग तमय काट करे उजियार। जो वृंदावन की गलियों का, बिहारी जी का, वृंदावन का, यमुना जी का, संतों का चिंतन करता है, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होकर उसके हृदय में प्रेम प्रकाशित हो जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। वृंदावन में रहकर दिल्ली कलकत्ता का चिंतन हो तो दुर्भाग्य है, और दिल्ली कलकत्ता में रहकर वृंदावन का चिंतन हो तो सौभाग्य है। बड़ा सौभाग्य है कि आप बाहर रह करके भी प्रिया प्रीतम की इस राजधानी का चिंतन करते, परम धाम वृंदावन का चिंतन करते, ये सौभाग्य है। अजय राय जी। आओ, जिससे हमारा भाव नहीं बन रहा, मन कहीं जा रहा, क्रिया कुछ और हो रही, केवल मुख से हम राधा राधा रट रहे। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसो। दसों दिशाओं में मंगल होगा, अमंगल नहीं हो सकता, चिंता न करो। आशीष जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि। महाराज जी मैं आपकी शिक्षाओं का पालन कर रहा हूँ और नाम जप भी कर रहा हूँ महाराज जी, फिर भी महाराज जी अंदर जो विकार हैं महाराज जी, कभी कभी शंका होती है कि नाम जप सही तो चल रहा है महाराज जी। देखो, विकार आज के नहीं हैं, विकार आज के नहीं हैं, अनंत जन्मों के हैं। हम कई बार एकांतिक में बताया है कि जैसे मैसेज डिलीट करना हो तो सामने मैसेज आता है ना, तो अब एक काम का मैसेज आया, डिलीट हुआ, फिर उसी काम के करोड़ों मैसेज सेम टू सेम है, तो हमको भ्रम हो जाता है कि डिलीट होता है कि नहीं होता। मतलब वही मैसेज करोड़ों हो और हमको एक एक डिलीट करना है, तो करोड़ों बार वो आएगा, तो हमको लगता है कि डिलीट हुआ कि नहीं डिलीट हुआ। वो डिलीट हो गया है, नया है। अनंत जन्मों से दुर्वासनाएं परत की परत हमारे हृदय में जमा है। अब जब हम नाम जब शुरू करते तो अब यही जमा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की, तो वही बार बार जब निकलती तो लगता है यार कब तक बनी रहेंगी, बनी नहीं रहेंगी, वो निकल रहे हैं। जो हमारे अंदर जमा है वो निकल रहा है, मन निर्मल हो रहा है। धैर्य पूर्वक दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, लंबे समय तक अगर आदर पूर्वक नाम जप किया जाए तो दृढ़ भूमि, हमारे हृदय में सारे विकार जितने हैं वो सब बाहर हो जाएंगे। नहीं तो निर्मल मन होगा ही नहीं, और निर्मल मन हुए बिना भगवान की प्राप्ति नहीं। तो निर्मल मन कैसे होगा? नाम जप से। जितना नाम जप करोगे मन निर्मल हो जाएगा। उमेश पुजारी जी, सातारा महाराष्ट्र से। राधा राधे राधे महाराज जी। महाराज जी क्या कुसंगति मिल जाना भी पाप का लक्षण है? ये दुर्भाग्य है हमारा। प्रारब्ध जो है वो कुमार्गगामी जो बना रहा है वो पाप प्रेरणा से ही बना रहा है। हमको बचना चाहिए विवेक के द्वारा। अभी सुसंगति कैसे मिलेगी? भगवान से प्रार्थना करे, बिनु हरि कृपा मिले नहीं
संता भगवान से प्रार्थना करे कि हमें संत संग मिले, हमें अंदर की जो सत्संगति है उसका प्रभाव पड़े, अंदर की कुमति का प्रभाव ना पड़े। बुद्धि में दो भाव है, एक कुमति एक सुमति। तो सुमति भी अपना काम करती है, तो हम सुमति के अनुसार चले, कुमति के अनुसार। पाप के प्रभाव से कुसंगति मिल सकती है, लेकिन कुसंगति से बचना ये हमारी बुद्धि विवेक का कार्य है कि हम कुछ जानते हैं ये गलत है, तो हमें बचने की चेष्टा करनी चाहिए उस व्यक्ति से, उस वस्तु से, उस स्थान से जो हमें भगवान से विमुख कर दे, धर्म से विमुख कर दे, सतमार्ग से विमुख कर दे। ऐसी कुसंगति से हमें बचना चाहिए। कुसंगति पूर्व प्रारब्ध के वशीभूत मिल सकती है, लेकिन हम विवेक के द्वारा उससे बच सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो हमको रौंद डाले। रौंद तभी डालेगी जब हम भगवान का आश्रय नहीं लिए, नाम जप नहीं कर रहे, तो हमारी बुद्धि पवित्र नहीं है, तो फिर वो बुद्धि कुसंगति में बह जाएगी। और को न कुसंगति पाए न साई, राहे न नीच मते चतुराई। कौन ऐसा है जिसको कुसंग मिले और नष्ट ना हो जाए? वो नष्ट भ्रष्ट हो ही जाएगा। वही बच सकता है जो भगवान का आश्रय लिए। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जो रही उत्तम प्रकृति, का कर सकत कुसंग। चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। जो उत्तम स्वभाव धारण करे, उत्तम स्वभाव यही है भगवान का चिंतन करना। संसार का चिंतन करना अधम स्वभाव है, और भगवान का चिंतन करना उत्तम स्वभाव है। तो भगवान के अनेक नाम हैं, जो नाम प्रिय हो उसे निरंतर रटो, तो कुसंगति का प्रभाव, कलयुग का प्रभाव, काम क्रोध आदि का प्रभाव हमारे ऊपर आएगा, पर हमें नष्ट नहीं कर पाएगा। यदि नाम चल रहा है तो नाम छूटा तो कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। वही विपत्ति, वही संगति का प्रभाव हमारे हृदय में पड़ जाएगा जब नाम नहीं चल रहा। और नाम चल रहा है तो विपत्ति नहीं है, फिर संगति चाहे जितनी गलत हो वो हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगी, क्योंकि भगवान का नाम पहरा दे रहा है। नाम पहारू दिवस निशि, रात दिन जो नाम जप रहा है उसका अमंगल नहीं हो सकता। इसलिए खूब नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो कि सुसंगति मिले, संतों का संग मिले। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि पुण्य पुंज मिले ना संता, तो आज के पुण्य जो करेंगे उसके परिणाम स्वरूप भी संतों का दर्शन होगा? हाँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। हम तीर्थ अवगाहन करें, परोपकार करें और भगवान से प्रार्थना करें तो फिर मिल सकता है, फिर संतों का संग मिल सकता है। सुकृतवान को ये लाभ मिल सकता है। पुण्यवान को जैसे पक्षियों को चुगाते चुगाते कभी हंस आ गए तो चुगाने का अवसर मिल गया, ऐसे ही हम जनरल साधारण सेवा करते करते कभी किसी महापुरुष की सेवा बन गई, हमारा काम बन जाएगा। तो हमारा भाव जब पुण्य अर्जित करने का हो, पाप से रहित जीवन हो, तो संत संग निश्चित मिल जाएगा। पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता, ऐसा भी सिद्धांत है। खूब सुकृत करे तो उसके परिणाम से भी संत संग मिल जाता है। मुकेश जी कैलिफोर्निया से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप जी कहते हैं कि हमने अपने मन को समझाना है कि हम कौन हैं। क्या आप जी का तात्पर्य हमसे आत्मा से है जिससे मन को समझाना है? हाँ, हम नहीं, मन को मन समझे ना समझे, आप समझ जाओ, आप अपने आप से समझ जाओ। ये मन से समझना नहीं होता, ये अपने आप से समझना होता है। यही तो कठिन बात है ना ज्ञान मार्ग में। अपने आप से, अपने आप में प्रेम करना है, अपने आप से सब कुछ अलग कर देना है, सब कुछ अलग कर। अंतःकरण आप थोड़ी हो, आप तो अंतःकरण के दृष्टा हो। आप अपने को समझिए। आप ना स्थूल शरीर है, ना अंतःकरण है, न इंद्रियां हैं, न इनके भोग आप भोगते हैं, न इंद्रियों द्वारा कोई कार्य करते हैं। पर ना करते हुए भी आप कर्ता बने हुए हैं, ना भोगते हुए भी आप भोक्ता बने हुए हैं। इसलिए आपको फंसना पड़ेगा। महाराज जी, जैसे हमने अपने मन को समझाना है, तो ये जो हम है, नहीं, आप मन के आगे जा ही नहीं पा रहे ना, बिना भजन के कैसे जा पाओ? हम कह रहे मन को समझाना नहीं है, मन को समझाना नहीं। आप समझ जाओ, मन समझ जाएगा। आप अपने को जानते ही नहीं हो तो क्या समझो? आप कौन है? आत्मा, परमात्मा स्वरूप, तत्त्वम असि। प्रश्न करे कि जैसे मैं कौन हूं, तो वेद उत्तर दे रहा है, तत्त्वम असि,
तुम वही परमात्मा स्वरूप हो। अब भगवान का अंश भगवत स्वरूप होता है ना, ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना कष्टान इंद्रियाण प्रकृति स्थान कर सती। वो प्रकृति के आकर्षण में मन और इंद्रियों के चक्कर में फंसकर अपने आप को भूल गया। अपने आप को जान लो तो मन पवित्र हो जाएगा, तन पवित्र हो जाएगा, क्योंकि आप परम पवित्र हैं। अब अपने आप को तो हम जान नहीं पा रहे, मन तक हमारी पहुंच हुई है कि हमारा मन ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाए। महाराज जी, आत्मा मन को समझाती है कि ये गलत नहीं करना, ये इस तरह से गलत रास्ते पे नहीं जाना। आत्मा निर्लेप है, ये बुद्धि समझाती है। जो समझाने का कार्य है वो बुद्धि का है, जो संकल्प विकल्प करने का कार्य वो मन का है, जो चिंतन का कार्य है वो चित्त का है, जो क्रिया को स्वीकार करना और अस्वीकार करना, भोक्ता और कर्ता भाव, ये अहंकार का है। अंतःकरण चतुष्टय में मन बुद्धि चित्त अहंकार, आत्मा इनका दृष्टा है, साक्षी मात्र है। वो कोई क्रिया नहीं करता, उसके द्वारा कोई भी भोग नहीं भोगे जाते, वो निर्विकार सच्चिदानंदमय है। तभी तो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है जीव, जब अपने स्वरूप को जान जाता है। जहाँ स्वरूप का अनुभव हुआ तो नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति आत्माराम पुरुष आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। ऐसा जानकर निर्लेप और निर्विकार हो जाता है। पर यह ज्ञान प्राप्त होना बहुत कठिन है। सुन लेना, बोल लेना अलग बात है, लेकिन इसका अनुभव होना अलग बात है। जब अनुभव हो जाएगा तो कोई भी विषय आप पर प्रभावित नहीं करेगा। कोई भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनका प्रभाव ना अभी है ना आगे रहेगा। अब भी नहीं है, पर ना होते हुए भी हम स्वीकार किए हुए हैं, इसलिए हमको भास रहा है जैसे स्वप्न में कोई भी पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, स्थान नहीं होता, पर नाम ले ले करके, पुकार पुकार करके, तड़प तड़प करके उनके लिए रोना, और मिल गए तो आनंद में रोना, आनंद में अश्रु प्रवाहित होते हैं। तो ये प्रेम देश वृंदा विपिन, वृंदावन धाम, ब्रज 84 कोस, ये प्रेम देश है। यहाँ की रज में प्रेम समाया हुआ है, यहाँ की लता पता में प्रेम समाया हुआ है। तो जब यहाँ कोई उपासना करता है तो उसके अंदर भी रंग आ जाता है। इस रजरानी का इतना बड़ा महत्व है कि उद्धव जैसे महात्मा कहते हैं, मैं यहाँ की लता गुल्म औषधि बन जाऊं, जिससे वृंदावन की रज, ब्रजवासियों की चरण रज हमारे ऊपर उड़कर पड़े और मैं भी प्रेम को प्राप्त हो जाऊं। इसी रजरानी का प्रभाव है कि भगवान के लिए आंसू आना बहुत बड़ी बात है। आंसू तो सबके आते हैं, कौन नहीं रोता, पर कोई अपने तन के लिए रोता है, कोई तन संबंधी के लिए रोता है, कोई धन के लिए रोता है। भगवान के लिए कोई रोए, अहो भाग्य, अहो भाग्य, धन्य भाग्य है। सतरत सतरत सा लोकांतारेति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोगों को तार देता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, जो भगवान के लिए रोता है, जो एकांत में बैठ करके भगवान के लिए रो रहा है, नाथ हे करुणा, धन्य है। वही तो जगत को पावन करने वाला महात्मा है, जिसके आंसुओं से भूमि भींगती है भगवान के विरह में या भगवान के मिलन में। तो धन्य है उनका जीवन। इसलिए ये देश प्रेम देश है, यहाँ प्रेम की महिमा है। ये साधना भूमि नहीं, ये सिद्ध भूमि है। ये प्रेम, यहाँ बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष भी याचना करते हैं, शिव सनकादिक, जो रज चाहत सो रज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। बड़े बड़े ब्रह्मा शिवादि भगवत स्वरूप महापुरुष भी यहाँ का वास चाहते हैं, यहाँ की रजरानी को माथे पे चढ़ाना चाहते हैं। अनिल जी, राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए समादिष्ट गुरु से प्रार्थना करने से जीवन में जीवंत गुरु का आगमन होता है क्या? ऐसा भी हो सकता है, जब आप उनसे प्रार्थना करोगे तो किसी न किसी रूप में अपने आकर के आपको उपदेश देंगे। जब हम किसी महापुरुष का आश्रय लेते हैं तो महापुरुष और भगवान अभेद हो जाते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो अब अव्यक्त तो वो हो चुके, अंतर ध्यान हो चुके, तो भगवान के स्वरूप हो चुके। जब उनका चिंतन करेंगे तो भगवान संयोग बना देंगे, किसी न किसी महात्मा से मिला देंगे, जिससे हमारा जो मार्ग अवरुद्ध हो रहा था, जहाँ हम रुक रहे थे, लड़खड़ा रहे थे, हम आगे बढ़ जाएंगे।
महाराज जी, जैसा आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हम समाधिस्थ गुरु से प्रार्थना करते हैं तो वो जीवंत सदगुरु को हमारे जीवन में ला देते हैं, लेकिन जीवंत गुरु लाने के बाद फिर हम जो दीक्षा पाते हैं उनसे, तो फिर से समाधिस्थ गुरु कार्य हम कर सकते हैं। हमको भावना कर लेनी चाहिए जीवंत गुरु में कि पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा मेरे उद्धार के लिए आया। अब द्वैत नहीं रखना चाहिए, वो अलग और ये अलग, ऐसा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि गुरु साक्षात पर ब्रह्म, ये हमें बुद्धि लानी है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु में अगर लघु भाव रहा तो समाधिस्थ महापुरुष में श्रेष्ठ भाव, और जीवंत गुरु में लघु भाव, तो कभी काम नहीं बन पाएगा। हमको यही भावना करनी है कि वही महापुरुष इस रूप में आए हैं, अब जो ये आज्ञा करेंगे हमको वैसे चलना है। तो परमात्मा तो सर्वत्र है ना, फिर गुरु तो परमात्मा स्वरूप है ही। हम अपने गुरुदेव में पूर्ण रूप से ब्रह्म भाव कर पावे, यही हमारी साधना है। और जब गुरु में ब्रह्म भाव हो गया तो ब्रह्मानुभूति अपने आप हो जाएगी। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, ये बात आना बहुत कर। गुरु तो लाखों लोग बनाए, लेकिन गुरु साक्षात पर ब्रह्म ये अनुभव नहीं होता। साक्षात पर ब्रह्म से हम बात कर रहे हैं, साक्षात पर ब्रह्म का हम दर्शन कर रहे हैं, ऐसा का अनुभव होता है? ये होता है एक अच्छे संत है, बहुत इतनी बात आई कि अच्छे संत हैं, पता नहीं समाधिस्थ है कि नहीं है। हमारा मनुष्य बुद्धि गुरु के प्रति जो होती है वो नहीं निकल पाती। अगर ब्रह्म बुद्धि आ जाए तो फिर ब्रह्म दो नहीं है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो वही साक्षात पर ब्रह्म तो गुरुदेव के रूप में विराजमान है। अब हम और कौन समाधिस्थ महापुरुष का चिंतन करें, वही है, इस रूप में आ गए हैं। बस ये भाव बदल, यही मानना है कि वही है, ये इस रूप में है। बिल्कुल, बस 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 जी। नरोत्तम जी, ग्रेटर नोएडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिता और पुत्र के बीच परस्पर सम्मान, आदर और मित्रवत व्यवहार स्थापित करने के लिए किस प्रकार के आचरण और प्रयास किए जाने चाहिए जिससे एक व्यक्ति उत्तम सामाजिक नागरिक बन सके? सबसे पहली बात, पिता में भगवत भावना करनी चाहिए। जब तक हम भगवत भाव से युक्त नहीं होते तो हमारी कोई भी भावना हमारा परम कल्याण करने में समर्थ नहीं है। जब हम अपने पिता को भगवान का आदर पद देते हैं कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव, हमारे माता पिता हमारे लिए साक्षात भगवान हैं। माता पिता के चरणों का स्पर्श, माता पिता की आज्ञा का पालन हमारे हृदय में शुद्ध ज्ञान प्रकट करता है और भगवान को प्रसन्न करता है। पुंडरीक जी नाम के पुत्र थे जिन्होंने अपने माता पिता की आराधना की, तो विट्ठल भगवान आज भी ऐसे खड़े हैं, उन्हीं के द्वारा प्रकट किए हुए। विट्ठल भगवान स्वयं चल करके आए और कहा, पुंडरीक जी आप हमारे दर्शन करो। बोले कौन हो? बोले भगवान है। तो एक ईंट दे दी कि तब तक खड़े रहो जब तक हम अपने माता पिता की सेवा नहीं कर लेते। फिर लौट करके दर्शन किया तो ईंट पर खड़े होने के कारण इट्ठल, प्यार से उनको आज विट्ठल कहते हैं, महाराष्ट्र में विराजमान है। तो यदि हम माता पिता को भगवान की भावना से उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, तो हमारे अंदर वो बुद्धि बढ़ेगी जो समाज प्रिय होगी, हमारे अंदर वो ज्ञान बढ़ेगा जो भगवत प्रिय होगा। सबसे पहले हमें भगवत भावना, क्योंकि भगवत भावना के बिना हम सेवा पूर्ण नहीं कर सकते। जैसे आप अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं और फिर कोई रिश्तेदार आया या मित्र आया और वो तुम्हारी निंदा करने लगे, तुम कर रहे हो सेवा और वो तुम्हारी निंदा करने लगे, अब तुम्हें क्या लगेगा कि यार इतनी सेवा करता हूं फिर भी ये निंदा करते आने वाले लोगों से, तो आपकी अश्रद्धा हो जाएगी। अगर आपका ये भाव कि मेरे भगवान है तो जो बोले बोले, मेरा कर्तव्य है इनकी सेवा करना, ये भाव बना रहेगा। जब तक हम भगवत भाव नहीं रखेंगे तब तक हम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन और माता पिता की सेवा का, देखो भगवान होते हुए भगवान श्री राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष नंगे पैर वनवास किया, बड़ा कष्ट सहा, लेकिन कभी किसी ग्राम नगर में नहीं गए। 14 वर्ष विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। भगवान ने अपने पिता की आज्ञा पालन, तो ऐसी आज्ञा का यदि हम पालन करें, हम उनकी आज्ञा पर विचार न करें, मात पिता प्रभु गुरु के वाणी बिनहि विचार करी शुभ जानी, तो हमारा परम मंगल होगा, हमारी बुद्धि में ऐसा विकास होगा जिससे समाज सेवा भी बनेगी, परोपकार भी बनेगा।
और वैसे हम सबसे प्रार्थना करते, जहां तक हमारी बात सबके कानों में पहुंचे, कलयुग चल रहा है, लोग माता पिता का अपमान कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी हानि की बात है। कभी वो सुखी नहीं रह सकते जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं, बूढ़े माता पिता को घर से निकाल देते हैं या वृद्धाश्रम या अनाथाश्रम भेजाते हैं। उस दिन की याद करो जब तुम गोद में हगते मूतते थे, उस समय यदि वो तुम्हें अनाथालय भेज जाते तो उन्होंने तुम्हें गले लगाकर पाला, और आज जब तुम्हारा अवसर आया सेवा का तो उन्हें अनाथालय या वृद्धाश्रम या अन्य जगह, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वृद्ध माता पिता को भोजन और सामग्री से ज्यादा प्रिय होता है अपने पुत्र का प्यार पाना। वो पैसे से नहीं दिया जा सकता, वो स्वयं से दिया जा सकता है। इसलिए अपने माता पिता को भगवत भाव से आराधना करें। ये जो आजकल नए बच्चे अपने माता पिता को मारते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं, घर द्वार से बाहर कर देते हैं, इनकी बड़ी दुर्गति होगी। अभी अगर जिसके माता पिता जिंदा हो, अभी अपना काम बना लो, अपने माता पिता को भगवान की तरह आराधना करो, तो भगवान तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे।